हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिसेंटली मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी एंड यूट्यूब पे एक पोल किया था, तो उस पे आप लोगों ने नोट्स मेकिंग पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शो किया है। सो नाउ आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू। मुझे मेरे यूसी एग्जाम के बीच में 4 to 5 डेज का गैप मिला था, सो आई डिसाइडेड टू शूट अ वीडियो फॉर यू बिकॉज आप लोग भी आ चुके हो एंड अब नोट्स बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा एंड करना चाहिए। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप जाने कि नोट्स एक्चुअली में बनाने कैसे होते हैं। सो मैंने यहाँ पर जो है मैंने खुद ने नोट्स बना रखे आपको बताने के लिए कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि व्हाई नोट्स मैटर इन बीएमएस, की जरूरत क्या पड़ रही है, भाई नोट्स क्यों बनाने हैं। देखो मेरा अगर मैं बोलूँगी ना, एक फर्स्ट ईयर का रिग्रेट या ड्रॉबैक अगर मैं बोलूँगी तो वो यही रहेगा कि आई हैव नेवर मेड नोट्स। मतलब मैंने ऐसे नोट्स बनाए, कुछ कुछ चीज़ों के नोट्स बनाए, जैसे कि मैंने एनाटॉमी में नोट्स बनाए थे, मैंने थोड़े बहुत फिजियोलॉजी के नोट्स बनाए थे, एनाटॉमी में मैंने बोन्स और उनके नोट्स बनाए थे। इफ़ यू वांट आई कैन शेयर दोज नोट्स विथ यू एज वेल ऑन माई टेलीग्राम चैनल। बट ऐसा हुआ था कि मैंने सभी चीज़ों के नोट्स नहीं बनाए थे, तो एंड मोमेंट पे एग्जाम से पहले द थिंग्स गॉट रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू रिवाइज। प्लस फिर अगर मैं मान लो शुरुआत से नोट्स बना के रखती एंड इन फ्यूचर लाइक थर्ड फोर्थ ईयर में जब मैं पीजी की तैयारी करना स्टार्ट करती, पीजी की प्रेप करना स्टार्ट करती, तो जस्ट इमेजिन कि मैं पूरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस सिर्फ मेरे नोट से रिवाइज करके उन्हें मतलब रिवाइज करके और मेरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट कर सकती थी। तो इट वुड हैव बीन सो ईजियर फॉर मी, बट मैंने वो नहीं किया। बट फ्रॉम द सेकेंड ईयर आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स एंड जो भी मिस्टेक्स मैंने करी है, फर्स्ट ईयर में कुछ मिस्टेक्स करी थी, सेकंड ईयर में मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी है। माय सेकंड ईयर इज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, सो आई एम एलिजिबल टू टेल यू कि क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से आपका नोट्स का फॉर्मेट होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जस्ट इमेजिन कि आपने आपके फर्स्ट और सेकंड प्रॉफ में नोट्स बना लिए एंड फ्रॉम थर्ड प्रॉफ यू आर स्टार्टिंग योर पीजी प्रेप एंड आपने सोचा कि हम नोट्स निकाल के देखते हैं एंड वो नोट्स इतने खराब बने कि अब उनका कोई पॉइंट ही नहीं है। इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं होगी कि आपने सोचो, जब आपने फर्स्ट और सेकंड प्रॉफ में जब आपने नोट्स बनाए, नोट्स बनाने में बहुत टाइम जाता है, बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, तो वो टाइम भी आपका वेस्ट हुआ। प्लस अब जब आपको रिवाइज करने का टाइम है तो वो भी वेस्ट हो रहा है। अब फिर से आपको फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप मेरी वीडियो देख लो पहले से, या फिर आप पहले से जान लीजिए कि कैसे नोट्स करना है, पहले से एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, देन स्टार्ट मेकिंग नोट्स। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं इज टू कॉपी देयर बुकलेट। अगर आप कुछ भी कोई भी बुक पढ़ रहे हो, लेट्स से अगर हम बीडी चौरसिया पढ़ रहे हैं, तो उसमें से जो एज इट इज लिखा होता है बच्चे उसे अपने नोटबुक में उतार लेते हैं। सो इट्स लाइक एग्जैक्ट कॉपिंग योर बुकलेट और योर बुक और योर से योर पीडीएफ्स, ठीक है। दैट डजंट मेक एनी सेंस, वो आपके नोट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो वो चीज आपको नहीं करनी, अवॉइड डूइंग दैट प्लीज। कि सबसे पहले जो आपके नोट्स होंगे वो आपकी सिंपलर लैंग्वेज में होने चाहिए, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है। आपको हिंदी में अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी इंग्लिश में, आपकी मराठी में, आपकी गुजराती में है, तो आपके नोट्स उसी लैंग्वेज में होने चाहिए, ठीक है, जिससे आपको इजीली समझ में आए। थोड़े शॉर्ट होने चाहिए ऑब्वियसली। अगर कोई 100 पेज का पीडीएफ है तो आपके शॉर्ट नोट्स एटलीस्ट 50 पेजेस में उसे कंसाइज करके बने होने चाहिए, ठीक है। देन वो सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। उसमें हम जो शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं उसमें हम लोग डायग्राम्स को ऐड करेंगे, उसमें हम लोग ट्रिक्स को ऐड करेंगे, उसमें हम लोग चार्ट्स को ऐड करेंगे, उसमें टेबल्स को ऐड करेंगे। ऐसे करके हमारे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिससे हम पढ़े। आपने सिर्फ थ्योरी के थ्योरी पॉइंट्स के पॉइंट्स उतार दिए आपने अपने नोट्स में एंड देन आप उसको रिवाइज करने बैठोगे ना, आपको खुद का मन नहीं करेगा कि हम हमारे शॉर्ट्स को क्यों ही रिवाइज करें, जब इससे बेटर तो हम बुक से ही पढ़ लेते हैं। फिर वो वाली फीलिंग आती है। प्लीज इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना। वेदर यू आर अ नीट स्टूडेंट, मतलब नीट स्टूडेंट को भी मैं इसी तरीके से गाइड करती हूँ एंड मैं आप लोगों को भी इसी तरीके से गाइड कर रही हूँ कि कोई भी आप नोट्स बनाओ उसको इस तरीके से बनाओ कि आप अपने एग्जाम से पहले ना उन नोट्स को रिवाइज कर लो। तो उन नोट्स में वो ही चीज आनी चाहिए जो आपके एग्जाम में आने वाली है या जो आप एग्जाम में पढ़ने वाले हो। उसी माइंडसेट के साथ आपको नोट्स बनाने हैं। वो नोट्स कभी भी यूजफुल नहीं होते हैं जिनको आप एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं कर पाओ या वो कंप्लीट ना हो। तो हमेशा जब भी नोट्स बनाने बैठो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाओ कि हाँ एग्जाम में क्या चीज आने वाली है, क्या इंपॉर्टेंट है और उसमें हम लोग कैसे जल्दी जल्दी से इस चीज को रिवाइज कर सकते हैं, इस टॉपिक को एग्जाम से पहले एक दिन पहले कैसे रिवाइज कर लें। तो उस हिसाब से हम लोग उसे नोट्स में ऐड करेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है कि हम लोग एज अ बीएमएस स्टूडेंट या तो हम लोग यूजी की प्रेप कर रहे होंगे, या फिर हम लोग पीजी की प्रेप कर रहे होंगे, या फिर हम लोग कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रेप कर रहे होंगे। तो जब मैंने पोल किया था तो उसमें मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा था कि ऑल्सो शेयर की पीजी की एआईए पीजीईटी की प्रेप कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगी कि उसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी प्रॉपरली, बट
इन शॉर्ट मैं आपको बोलूँगी कि जितना जल्दी हो सके अपनी प्रेप को स्टार्ट कर दीजिए। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट ईयर से ही प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं, उतनी भी नीड नहीं है उसकी। फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसको अच्छे से समझो। फर्स्ट ईयर इज द बेस, ठीक है, तो यू हैव टू बिल्ड दैट। तो उसका कंक्रीट होना चाहिए, वो एकदम कंसेप्चुअल आपकी बिल्डिंग होनी चाहिए। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन उसके बाद में जितना जल्दी हो सके एसएप अपनी प्रेप को स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि आप नोट्स बनाएंगे तो वो यूजी के हिसाब से, पीजी के हिसाब से या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से होंगे। अब मैं आपको ये बोलूंगी कि देखो, अगर आप यूजी ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं तो पहली चीज तो अगर आप उसमें नोट्स बनाते हैं ना, उसकी कॉपी अलग रखिए। एंड जो पीजी के नोट्स बना रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नोट बना रहे हो ना, उनकी नोट्स जो है वो अपनी थोड़ी सी डिफरेंट रखिएगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज यूजी का पेपर पैटर्न डिफरेंट है, एंटायरली डिफरेंट है। उसमें सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। जो सिर्फ 20 मार्क्स के एमसीक्यू है ना, वो आपके थोड़े से पीजी पैटर्न में आ जाते हैं। अदरवाइज सब कुछ ऐसे क्यू एल क्यू सब कुछ वैसे ही होता है, जो कि मतलब थ्योरेटिकल है, जो आपके ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम में आने वाला है, ना ही आपके पीजी प्रेप में काम में आने वाला है। ऑन दी अदर हैंड, जो आपके पीजी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नोट्स होंगे वो आपके एंटायरली एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ठीक है, वो एकदम डिटेल में जाके होंगे। उसमें ऑब्वियसली एक्स्ट्रा नॉलेज भी डाला जाएगा। अब मैं आपको ये दोनों सेपरेट बनाने के लिए इसलिए कह रही हूँ, बिकॉज लेट्स से अगर मैं एक नोट्स बनाती हूँ एंड अभी मैं सेकंड प्रॉफ में हूँ, मैंने नोट्स बनाए जहाँ पर मैंने यूजी पीजी मिक्स कर दिया है। अब मेरे यूसी एग्जाम आ गए, यूनिवर्सिटी एग्जाम आ गए कॉलेज में। अब मुझे वो नोट्स पढ़ के मेरे यूसी में ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस नोट्स में मैंने पीजी के हिसाब से, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर रखी है। एंड वो जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो मेरे यूजी एग्जाम में नहीं काम में आने वाला है। तो दैट विल इवेंचुअली ना वेस्ट माई टाइम इन माई यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप दोनों की प्रेप अभी से साथ में स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्राई एंड मेक डिफरेंट एंड सेपरेट नोटबुक्स फॉर बोथ ऑफ द सॉर्ट ऑफ एग्जाम्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। अगर पीजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो उनका पेपर पैटर्न अलग होता है, उस हिसाब से अलग नोट्स बनाओ, एंड यूजी के लिए अलग नोट्स बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी आप कोई भी अपने नोट्स बना रहे हैं तो उसको ना बोरिंग से मत बनाओ। बिल्कुल बेसिक एक पेन ले लिया, सिर्फ ब्लू कलर से बना रहे हो, सिर्फ ब्लैक कलर से बना रहे हो, इतना बोरिंग बनाओगे तो आपको फिर से पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी। तो ट्राई एंड मेक इट कलरफुल। लाइक ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे पेन यूज कर रहे हो तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है, ऐसा नहीं है। एक हाइलाइटर यूज कर लो, 2 कलर पेन यूज कर लो, दैट्स इट। मैक्सिमम 3 या 4 कलर यूज करो अपने नोट्स में, एंड देन उससे अच्छे से नोट्स बनाओ। ऑल्सो नोट्स में आप स्टिकी नोट्स को ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा मार्जिन भी देकर चलना नोट्स में, बिकॉज वो नोट्स आपके ना ऐसे, जैसे मैं फर्स्ट ईयर के नोट्स बना रही हूँ तो वो मैं, क्योंकि पीजी ओरिएंटेड, मान लो मैं पीजी ओरिएंटेड नोट्स बना रही हूँ एंड मैं फर्स्ट ईयर में बनाना स्टार्ट किया है, तो अब फर्स्ट से लेकर के पीजी तक की जब मैं प्रेप करूंगी तो मुझे 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिलेंगे। मान लो 10 पॉइंट मुझे और एक्स्ट्रा मिल गए, तो उस नोट्स में ऐड करने के लिए स्पेस मुझे छोड़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मार्जिन मैं वहाँ पे छोड़ के चलूंगी, तो वो चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एंड अब ना बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि मैम हमारे पास आईपैड है, तो हम आईपैड में नोट्स बनाएं या फिर डायरी में नोट्स बनाएं। तो देखो, मैं आपको ये बोलूंगी कि जो आपके लिए बेस्ट है ना उसमें आप नोट्स बनाओ, जो आपके लिए हैंडी है उसमें नोट्स बनाओ। कई बार हो जाता है कि हम नोटबुक्स बहुत बल्कि हो जाती है एंड देन हमें पढ़ने की इच्छा नहीं होती, वेयर इज इन आईपैड हम लोग इजीली सब चीज़ों को सॉर्ट करके अलग अलग सेक्शन में हम लोग नोट्स बना सकते हैं। वो कन्वीनियंट होता है कुछ बच्चों के लिए, तो आईपैड में खोला, फटाफट नोट्स रिवाइज कर लिए। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं, हम बुक से ही खुद से लिखेंगे, खुद से बुक में बार बार रिवाइज करेंगे, तो बुक के थ्रू ज़्यादा अच्छे से रिवाइज होता है, तो आप लोग अपने नोटबुक में नोट्स बनाइए, ठीक है। तो वो आप पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है, राइट। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है, बट मैं आपको एक बार शॉर्टली, लाइक ब्रीफली, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको एक्चुअली में नोट्स बनाने चाहिए। बाकी जब मैं आगे चल के इन फ्यूचर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ऑन सब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, उसमें भी मैं कैसे नोट्स बनाने हैं, ट्रिक वगैरह सब ऐड कर लूंगी। बट अब एक बार ब्रीफली इस वीडियो में बता देती हूँ, जिससे कि आप लोग फटाफट से नोट्स बनाना स्टार्ट कर सके। जैसे अगर मैं पहला सब्जेक्ट पदार्थ विज्ञान लेती हूँ, पदार्थ विज्ञान में एज यू कैन सी कि अभी तक आपने थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया होगा सब्जेक्ट्स का। इट इज मोस्टली थ्योरेटिकल, फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट से चीजें याद करने की है। मैंने क्या किया था, फॉर क्विक रिविजन, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैंने ना फ्लैश कार्ड्स बना लिए थे एंड दैट जेन्युइनली हेल्प्ड मी। मतलब इवन ड्यूरिंग माई प्रेप और इवन बिफोर माई यूसी एग्जाम, उन्होंने मेरी इतनी मदद करी ना, मैं क्या बताऊँ। मेरे पास अगर अभी रखे होंगे तो आई वुड लाइक टू शो यू। मतलब मैं
अभी तो नहीं बता सकती बिकॉज अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा वो, बट जैसे ही मुझे मिलता है आई विल पोस्ट दैट ऑन माई टेलीग्राम चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो दैट। यू नो, इफ यू वांट माई नोट्स, इफ यू वांट द पीडीएफ्स ऑफ द सब्जेक्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द PYQs, तो टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, उसमें मैं आपको अपडेटेड रखती हूँ। तो मैंने फ्लैश कार्ड्स बना लिए थे। अब जो भी थे वो फ्लैश कार्ड मैंने फटाफट निकाले, वो बहुत हैंडी भी हो जाते थे, तो फ्लैश कार्ड्स निकाले एंड फटाफट रिवाइज कर लिए। पदार्थ विज्ञान को फ्लैश कार्ड में बना सकते हो, संहिता को फ्लैश कार्ड में बनाना डिफिकल्ट है। ऐसी बात नहीं है कि संहिता को फ्लैश कार्ड में आप नहीं ट्रांसफॉर्म कर सकते, बात ये हो जाती है कि संहिता इज अ वेरी बल्की सब्जेक्ट, उसको आप फ्लैश कार्ड में नहीं कर सकते हो। लेकिन यू आर गेटिंग माई पॉइंट राइट। पदार्थ विज्ञान में सबको चार्ट्स में ऑलरेडी फटाफट शॉर्ट में आपने हर एक सिद्धांत को एक एक पेज पे नहीं, एक रेक्टेंगुलर छोटे से स्लिप पे लिख दिया आपने, एंड देन उसको क्विकली रिवाइज करते रहो। तो उससे ना बहुत ज्यादा मेमोरी जो है वो आपके जो नॉलेज है ना वो सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाता है, एंड देन वो लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। तो जैसे द्रव्य गुण में यू कैन डेफिनेटली फॉलो दिस फ्लैश कार्ड टेक्निक। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि अनाटॉमी में जो मसल्स एंड जो बोन्स वाला सेक्शन है उसमें हम लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जो आयुर्वेदिक वाला सेक्शन है उसमें आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, तो उसमें तो आपको नॉर्मली ही शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। मसल्स, बोन्स एंड कुछ मॉडर्न पार्ट के लिए यू कैन डेफिनेटली जो मसल के अटैचमेंट है उसके लिए भी फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। फिजियोलॉजी की बात करें तो उसमें भी आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसमें फ्लैश कार्ड ज्यादा काम में नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिजियोलॉजी में आई डिड मेक अ श्लोक कॉपी, उसमें जो इंपॉर्टेंट श्लोक है वो भी मैं अपलोड कर दूंगी, आपके हेल्प करने वाले हैं। वो जो श्लोक है ना, सिर्फ उन श्लोक को याद करके चले जाओ, आपका फर्स्ट ईयर निकल जाएगा इजीली। उसके अलावा आपको कोई श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है। तो वो एक डायरी बनाई थी मैंने, वो डायरी भी नहीं थी, बेसिकली 4 से 5 पेजेस थे, उसमें सारे श्लोक मैंने लिख दिए थे, उसको आई केप्ट रिवाइजिंग रेगुलरली। तो उससे जो है मेरा फर्स्ट ईयर तो इजीली निकल गया था, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट उसके बाद संस्कृत में तो जो मैं नोट्स बना रही हूँ उसी से रिवाइज कर लोगे तो हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद संहिता अध्ययन में भी यू नीड टू मेक रियली गुड नोट्स ताकि एंड मोमेंट पे रिवाइज हो सके। वैसे मैं आपको बोलूंगी कि संहिता में ना जितनी बार आप संहिता के पेजेस को पलटोगे ना वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है एज कम्पेयर टू अपने नोट्स बनाओ। क्योंकि जैसे जो संहिता की बुक है उसमें सब कुछ मतलब उसमें चरक का तो लिखा ही है, लेकिन विमर्श में सुश्रुत का, काश्यप का, कई बार शारंदर का, सबके पॉइंट ऑफ व्यू लिखे रहते हैं। अब उनको डायरेक्टली कॉपी करना अपने नोट्स में वो प्रॉपर नहीं रहता। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि जैसे कई बार संहिता में जैसे आग्रह गण, वो आपके फर्स्ट प्रॉफ में तो नहीं आएंगे, सेकंड प्रॉफ में आते हैं आग्रह गण। अब उनको सब लर्न करने वाला है, रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक है, तो क्या करो, एक पेज ले लो, उसमें आपकी जो भी ट्रिक आपने बनाई वो ट्रिक बना करके उसको अपने संहिता में ही स्टिक कर दो। तो ऐसे जो लर्निंग पॉइंट्स है, जो की पॉइंट्स है, जैसे ट्रिक्स है जो आपने बनाई है संहिता में याद करने के लिए, वो आप संहिता के बीच में स्टिक कर दो। अदरवाइज अलग से संहिता के नोट्स बनाना इज नॉट दैट बेनिफिशियल अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपको जैसा आपके लिए सूटेबल हो वैसा करो। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देना चाहूंगी, जैसे सेकंड प्रॉफ में देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड द्रव्य गुण, जहां पर हमें कंप्लीटली प्लांट्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी पढ़नी पड़ती है। पर्सनली मुझे 97 प्लांट्स कैसे याद हुए थे, मुझे याद हुए थे उनकी मॉर्फोलॉजी देख करके, उनके प्लांट्स की, उनकी बार्क। क्योंकि क्या होता है कि अगर जब मैं उसकी मॉर्फोलॉजी देख लेती हूँ कि उसकी लीफ कैसी है, रूट कैसे है, स्टेम कैसा है, उसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, उनके फ्लावर्स कैसे हैं, किस कलर के फ्लावर्स है, वो सब देख करके मैं उनके पर्यायवाची भी लिख सकती हूँ, सिनोनिम्स लिख सकती हूँ, एंड बहुत सारी चीजें उसी से डिराइव करके मैं वो आंसर में लिख सकती हूँ। तो उसके लिए मैंने नोट्स ना मेरे आईपैड पे बनाए थे। आईपैड में लेट मी शो यू, तो मैंने आईपैड में डीजी के नोट्स बनाए थे एंड दैट रियली हेल्प्ड मी। जैसे ये चक्रमर्द इज अ प्लांट, तो मैंने क्या किया था कि उनके ऐसे फ्लावर्स, ठीक है, उनकी मॉर्फोलॉजी जो डिफरेंशिएट करने वाली जो टेबल थी यहाँ पर स्टिक कर दी थी। देन उसकी लीफ का स्ट्रक्चर था कि पिनेटली कंपाउंड लीव्स है, उनके फ्लावर्स के बारे में बता दिया था, कैसा इन्फ्लोरेसेंस है, कैसा कलर है, एंड देन सारी डिटेल्स ऑब्वियसली लिखी थी। उसके बाद जैसे अतिविशा प्लांट है, तो अतिविशा में उसकी लीव्स कैसी है, हर बैकी स्टेम की ट्री है, वो सारी डिटेल्स भी आपको इनके फोटो से पता चल जाती है। तो ये फिर उनकी जो है ना, जैसे कि इसका राइजोम कैसा है, इसका बाइनियल राइजोम होता है, तो उससे मेरे को पता चला राइजोम का कलर कैसा होता है, स्टेम का कलर कैसा होता है, बार का कलर कैसा होता है। फिर ये कुछ ट्रिक्स थी, तो मैंने यहाँ पर ये सारी ट्रिक्स बना दी थी। एंड देन यहाँ पे यू कैन सी कि ये आमल की है, तो आमल की का फ्रूट कैसे होता है, उसमें जैसे देखो लॉन्जिट्यूडनल लाइंस होती है, फ्रूट में 6 लॉन्जिट्यूडनल लाइंस प्रेजेंट होती है। तो मैंने यहाँ पे फ्रूट का देखा, फ्रूट का यहाँ पे मैंने फोटो ऐड कर लिया था, जिससे मुझे 6 लॉन्जिट्यूडनल लाइंस पता चल रही थी। इसके अंदर सीड कैसे होती है, सीड इसकी बायलॉक्यूलर होती है, सीड में भी इसमें 2 डिवीजन होते हैं, तो उससे मेरे को यहाँ से पता चल रहा था।
देन मैंने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे ट्रिक्स ऐड कर ली थी। तो ऐसे करके नोट्स आपको बनाने हैं। तो इस तरीके से ना आईपैड में आप लोग बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हो डीजी वगैरह के लिए। फ्लैश कार्ड्स आप खुद से बनाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टिकी नोट्स के थ्रू या फिर छोटे छोटे रेक्टेंगुलर पेजेस कट कर लो, उसमें लिखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कि अगर आपको और भी कोई वीडियोस चाहिए, अगर आपको और भी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जाननी है, या डिटेल में आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे मैंने नोट्स बनाए थे, प्रॉपर बता दूंगी मेरे नोट्स, सारे एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे नोट्स बनाने। अगर उस पे वीडियो चाहिए देन आई कैन ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो कमेंट डाउन बिलो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय गाइज।